हेलो गाइस, हरे कृष्ण। आज एक श्लोक बोलने को जा रहा हूँ। 5th चैप्टर कर्म संन्यास योग से 19 नंबर श्लोका मैं पहले देख लेता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি শ্রী অভয় চরণাবিন্দ ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠাতা आचार्य आंतर्जातिक कृष्ण भावनामित संघ इस्कॉन। इसका बाद मैं देख लेता हूँ मुखबद्ध मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथं वीतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण प्रदान सगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणार सिंधु दीनबंधु जगत प्रथे गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आज जो बताने को जा रहा हूँ 5th चैप्टर कर्म संन्यास योग से
19 নম্বর श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट इहैव त्वयिजितः सर्ग येषां सम्मे स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणिस्ते स्थिताः। फिर से दोहराते हुए 5th चैप्टर कर्म संन्यास योग से 19 নম্বর श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट इहैव त्वयिजितः सर्ग येषां सम्मे स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणिस्ते स्थिताः। फिर से बताने को जा रहा हूँ 5th चैप्टर कर्म संन्यास योग से 19 নম্বর श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट इहैव त्वयिजितः सर्ग येषां सम्मे स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणिस्ते स्थिताः। इसका बाद मैं देख लेता हूँ वर्ड बाय वर्ड बेंगली में। इहो এই জীবনী এব অবশ্যই ত্রয়ঃ তাদের দ্বারা জিতঃ বিজিত স্বর্গঃ জন্ম ও মৃত্যু যেসাম যাদের সাম্যে সমভাবে স্থিত স্থিতি মনঃ মন निर्दोषम निर्दोष हि अवश्यई समम समभावो ब्रह्म ब्रह्म तस्मात् से हेतु ब्रह्मणि ब्रह्मे ते तारा स्थित अवस्थित। वर्ड बाय वर्ड हुआ बंगाली में। मैं फिर से एक बार श्लोक देख लेता हूँ 5th चैप्टर कर्म संन्यास योग से 19 নম্বর श्लोका 19 নম্বর श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट इहैव त्वयिजितः सर्ग येषां सम्मे स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणिस्ते स्थिताः। इस श्लोक का बांग्ला अनुवाद मैं पहले देख लेता हूँ। যাদের মন সাম্যে স্থির হয়েছে তারা ইহলোকে জন্ম ও মৃত্যুর সংসার জয় করেছেন। তারা ব্রহ্মের মতো निर्दोष তাই তারা ব্রহ্মেই অবস্থিত। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से जिसके मन एकत्व तथा समता में स्थिर है उन्होंने जन्म तथा मृत्यु
मृत्यु के बंधन को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्म में समान निर्दोष है और सदा ब्रह्म में ही स्थिर रहता है। हरे कृष्ण, इसको थोड़ा डिटेल में मैं बताने को जा रहा हूँ। हम लोग प्रीवियस श्लोका में जो देखा था, जो ज्ञानवान पंडित है, जो भक्ति मार्ग में है, वो हर मतलब ब्राह्मण, गाभी, हाथी, कुत्ता ऐसा जैसा है चंडाल, सबको समदृष्टि में देख रहा है। सबका अंदर आत्मा है, मतलब परमात्मा रूप है, सब भगवान का सब माने पशु पाखी एवरीथिंग सब में है। तो ये जो समदृष्टि है वही भक्ति मार्ग में परफेक्ट है, वही बुद्धिमान है। ये बताना गया था प्रीवियस श्लोक में। आज कृष्ण भगवान फिर से वही बात थोड़ा सा हाई टेस्ट में बताने को जा रहा है। जिसका मन बोलेगा तो माइंड सौम्य स्थिर है, मतलब भक्ति मार्ग में एकदम मतलब परफेक्टली भाग में है, वो क्या कर रहा है, ये जन्म में अभी जो ये जन्म चल रहा है मटेरियल जन्म में है, वो मृत्यु और जन्म मृत्यु का जो सर्कल है वो जय कर लेता है और ब्रह्म का तरह निर्दोष है। वो हाई स्टेज में मतलब भक्ति मार्ग में रहते हुए वो हाई स्टेज में आ जाता है और वो भक्ति मार्ग में ही है। ये जो बात है ये हाई स्टेज का बात है। कृष्ण भगवान इसमें बताने को जिसका माइंड एकदम भक्ति मार्ग में है, वो जन्म मृत्यु का ये जो मेटीरियल जगत में रहते हुए जो हम लोगों को बॉडी मिला, ये जो सर्किल है, हरे कृष्ण, हम लोगों को जो बॉडी मिला, ये जो जन्म मृत्यु का जो बॉडी है ये मेटीरियल जगत के लिए, और आत्मा जो है वो भगवान का अंश है। तो इसलिए इस श्लोक का ऊपर बात करने का जो लोग भक्ति मार्ग में है, वो परफेक्ट मार्ग में है, वो मेटीरियल में संसार में रहते हुए भी जैसा भक्ति मार्ग में रहते हुए मतलब उसका जो आत्मा है भगवान का साथ कनेक्टेड है। इसलिए ये मृत्यु को वो जय कर लेता है, संसार का जो मृत्यु, यही बात बताने को जा रहा है। हरे कृष्ण, इसका तात्पर्य जो मैं देख लेता हूँ पहले बेंगली में प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं। प्रभुपाद जी की जय। এই শ্লোকে মনের যে সাম্যস্থিতির কথা বলা হয়েছে তা আত্ম উপলব্ধির লক্ষণ। যারা এই স্থিতি প্রাপ্ত হয়েছেন তারা জড় বন্ধন বিশেষ করে জন্ম মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছেন বলে বুঝতে হবে। देखिए क्या बात बताने को जा रहे हैं, प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं। इसमें बताने को जा रहा है जो प्रभुपाद जी लिख रहा है, जो मन जो माइंड है वो समस्थितिर कथा इधर कहा गया है। वो क्या है, आत्म उपलब्धि। आत्म उपलब्धि क्या है, वो भक्ति मार्ग में जो है वो स्थिति प्राप्त कर लेता है, मतलब हाई स्टेज ले लेता है। वो क्या है, ये मेटीरियल जगत में रहते हुए भी वो जन्म मृत्यु का जो सर्किल है उसमें से मोक्ष हो जाता है। जन्म मृत्यु, जन्म हो रहा है, मृत्यु ये जो सर्किल, इसमें से मोक्ष हो जाता है। क्यों मोक्ष हो जाता है, क्योंकि वो अच्छा मार्ग में है, वो आत्म उपलब्धि मतलब आत्मा का बारे में परफेक्टली मालूम है। जो हम लोगों को ये बॉडी जो मिला ये जन्म मृत्यु का बॉडी है, आत्मा है भगवान का साथ कनेक्टेड। तो भक्ति मार्ग में वो आदमी है वो मोक्ष मिल सकता है, ये बात बताने को जा रहा है। उसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। যতক্ষণ জীব তার দেহটাকে তার স্বরূপ বলে মনে করে ততক্ষণ তাকে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ বলে বিবেচনা করা হয়ে থাকে, কিন্তু আত্ম উপলব্ধির ফলে যখন সে সাম্যের স্তরে উন্নত হয় তখন সে জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হয়। इसका मीनिंग्स इस तरफ से, जितना टाइम सब मनुष्य एनी टाइम सोच रहा है जो सब कुछ मेरा है, मतलब खुद के लिए सोच रहा है जो सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, ये मेटेरियल जगत में वो ज़्यादा से ज़्यादा फंसते जा रहे हैं। तो ये मेटेरियल जगत में आबद्ध होके रह रहे हैं। अगर कोई मतलब अच्छा मार्ग में आने के लिए आत्म उपलब्धि में मतलब आएगा, तो जो भक्ति मार्ग में आने के लिए सोचेगा वो धीरे धीरे समदृष्टि से देखेगा जो मेटेरियल जगत में जो भी चीज़ है वो सब भगवान का ही है और सब भगवान से कनेक्टेड है। वो ऐसा भाव होते हुए वो मेटेरियल जगत में थोड़ा एक्टिव कम कर देता है, मतलब रहेगा उसका जितना ज़रूरी है उतना ज़रूरी ले लेगा, फिर वो मेटेरियल जगत से बंधन से छुटकारा होते हुए वो मोक्ष होएगा। ये बात बताने को जा रहे हैं।
মোক্ষ প্রাপ্ত হয়ে सकता है। তো পক্ষান্তরে তখন আর তাকে এই জড়জগতে জন্মগ্রহণ করতে হয় না, देहत्याग करार पर से भगवत धाम में प्रविष्ट है। देखिए, अगर किसी को भी ऐसा भक्ति मार्ग में रहते हुए 4 नियम पालन करते हुए 16 माला एवरीथिंग करते हुए वो क्या हो रहा है, पक्षांतरे वो मेटीरियल जगत से और जन्म नहीं ले रहा है। वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे अग्रसर होते होते भगवत धाम का तरफ जा रहा है और भगवान को प्राप्त हो रहा है। और देहोत्याग जिस टाइम करेगा, बॉडी जिस टाइम छोड़ेगा, वो भगवत धाम ही प्राप्त होगा, क्योंकि उसका भक्ति मार्ग में परफेक्ट मार्ग में है, इसलिए वो भगवत धाम में जाएगा। उसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। राग ও দেশ থেকে মুক্ত হবার ফলে ভগবান সম্পূর্ণ নির্দোষ, তেমনি জীবও যখন রাগ ও দেশ से মুক্ত হয় তখন সেও নির্দোষ হয় এবং ভগবত ধামে প্রবেশ করার যোগ্যতা লাভ করে। इसका मीनिंग इस तरफ से है, राग और देश से मुक्त भगवान जो है उसका कोई द्वंद्व भाव नहीं है, मतलब कोई आकांक्षा नहीं है, कुछ भी नहीं है, राग देश नहीं है। और कोई मनुष्य भगवत मतलब भक्ति मार्ग में आएगा तो भक्ति मार्ग में प्रवेश करेगा, उसको भी राग देश कम हो जाएगा। और क्या होगा, वो राग देश कम हो जाएगा तो भगवान का स्वरूप सेम उसका थोड़ा पावर आ जाएगा। वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली भगवत धाम में जाने के लिए योग्यता अर्जन हो जाएगा। तो हम लोगों को क्या करने का, राग एंड देश जो है हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा गुस्सा नहीं करने का और हिंसा तक नहीं रखने का, और सब कुछ जो मेरा है मेरा ये भी नहीं सोचने का। हम लोग को क्या करने का, एनी टाइम भक्ति मार्ग में रहने का, ये बात बताने को जा रहा है। तो इसमें हम लोग ये योग्यता अर्जन करेगा तो हम लोग भगवत धाम में प्रवेश ले लेगा। इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। এই ধরনের মানুষদের জীবনও মুক্ত বলে বিবেচনা করা হয়ে থাকে এবং তাদের লক্ষণ পরবর্তী শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে। इसका मीनिंग इस तरफ से है, जो मनुष्य भक्ति मार्ग में है व कृष्ण कॉन्शियसनेस में है वो मोक्ष होते हुए ऑटोमेटिकली भगवत धाम में प्रवेश कर रहे हैं। और ऐसा जो मनुष्य है ये मुक्ति का लाभ भी है, मतलब मोक्ष प्राप्त हो ही जाता है, क्योंकि वो 4 नियम पालन कर रहे और 16 माला जप कर रहे और एनी टाइम भगवान का गुणगान कर रहे हैं, भक्ति मार्ग में है, जो इस श्लोक के ऊपर बताने को जा रहा है। जो उसका यही सबसे अच्छा लक्ष्य है और उसका ऑटोमेटिकली भगवत धाम में जाने का रास्ता इजी हो जाता है। तो ये जो लक्षण है जो मनुष्य, उसका बारे में हम लोग श्लोक जो आने वाला है उसमें मतलब हम लोग देखेगा जो कौन सा मनुष्य सबसे परफेक्ट होते हुए भगवत धाम में प्रवेश कर रहा है, उसका बारे में अभी जो श्लोक आने वाला है उसमें हम लोग देखेगा, मतलब पढ़ाई करेगा। ओके, आज के लिए इतना है। हरे कृष्ण। किसी को भी ये बात में थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का, और किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। एक बार मैं श्लोक फिर से एक बार देख लेता हूँ। आज का श्लोक इस तरफ से था, 5th चैप्टर कर्म संन्यास योग से 19 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से था, लाइक दैट, इहैव त्रयितः सर्गो जेषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। हरे कृष्ण। इसका मीनिंग इस तरफ से है, जो मनुष्य का मन माइंड साम्य स्थिर है, मतलब समदृष्टि भावापन्न है, और वो कौन है, भक्ति मार्ग में है, वो समदृष्टि में सबको देख रहा है, और इहलोक में जन्म मृत्यु संसार में भी वो छुटकारा मिल रहा है। तो इसमें जो बताने को जा रहा है, बम्ब मतो निर्दोष, मतलब भक्ति मार्ग में जो बम्ब है
उसका ऊपर निर्दोष है, उसमें कोई दोष त्रुटि नहीं रहेगा, वो बम भी अवस्थित है, मतलब भक्ति मार्ग में है, ये बात बताने को जा रहा हूँ। तो ये श्लोक में कृष्ण भगवान हर श्लोक में एक एक करके धीके धीके बताने को जा रहा है। जो लोग भक्ति मार्ग में परफेक्ट है वही सबसे परफेक्ट है, ये मेटीरियल जगत में भी अच्छा तरफ से जी रहा है और धीके धीके मेरा धाम में आ रहा है। ये मेटीरियल जगत का जो संसार है, ये संसार को छोड़ते हुए वो धीके धीके आ रहा है, क्योंकि उसको मालूम है ये जो बॉडी मिला ये हम लोगों को भगवान ने दिया है, हम लोगों को कोई पीछे जन्म का अच्छा बुरा कर्म के लिए। तो हम लोगों को जो आत्मा का साथ कनेक्टेड है वही सबसे परफेक्ट कनेक्टेड है, ये श्लोक के ऊपर बताने को जा रहा है। तो ये जो भाव है, समुदृष्टि भाव है सबका ऊपर, एवरीथिंग का ऊपर, ये ब्रह्म स्थिति कहा जाता है, सबसे अच्छा स्थिति है, क्योंकि ये आत्म उपलब्धि का भाव है। ये लक्षण बहुत अच्छा है। तो हम लोगों को क्या करने का, एनी टाइम ये लक्षण में रहने के लिए भगवान का गुणगान करने का, ब्रह्म स्थिति में रहने के लिए एनी टाइम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा अपराकृत नाम चैंटिंग करने का, होली नेम जो है चैंटिंग करने का, 16 माला और 4 नियम पालन करने का, और भगवान का जो रूल रेगुलेशन है वो सब फॉलो करने का, जैसा भगवद गीता हर रोज एक एक करके श्लोक पढ़ने का, ऐसा है। तो यही स्थिति जो है परफेक्ट मार्ग है, जो ब्रह्म स्थिति कहा जाता है, ये सबसे परफेक्ट। ये श्लोक का ऊपर कौन मनुष्य समुदृष्टि में रह सकता है, नहीं तो हम लोगों को भेदभाव मालूम होएगा। अगर हम लोग भगवान का तरफ नहीं देखेगा, तो भगवान का कर्म नहीं करेगा, तो हम लोगों को एनी टाइम अच्छा बुरा का बारे में सोचने को ज़्यादा होएगा। अगर भगवान का मार्ग में रहेगा तो हम लोगों को इतना फोकस नहीं रहेगा, जो ये मेरे को चाहिए वो नहीं मेरे को चाहिए, सब अच्छा बुरा का जो बात होगा वो द्वंद्व भाव नहीं रहेगा। तो हम लोगों को अच्छा तरफ से ये मटेरियल जगत में भी रहेगा और भगवत धाम में प्राप्त होने के लिए सोचेगा। इस श्लोक का ऊपर यही बात आने को जा रहे हैं। ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। किसी को भी ये बात में अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का ज़्यादा से ज़्यादा, और हर रोज चैंटिंग करने का, एवरी सिंगल डे 16 डाउन चैंटिंग। ओके, ऐसा चैंटिंग करेगा तो हम लोग खुश होएगा, अंदर का थोड़ा फीलिंग्स खुश होएगा। कैसा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा भगवान का अपराकृत नाम चैंट एंड बी हैप्पी। चैंट करेगा तो हम लोग खुशी होएगा, ये मटेरियल जगत में भी अच्छा तरफ से रहेगा, और हम लोग को मालूम होएगा जो हम लोग को जो अंदर परमात्मा बैठा हुआ है वो भगवान का साथ कनेक्टेड है, मतलब आत्मा जो है वो भगवान का ही अंश है। तो हम लोग को ऐसा मालूम होते हुए एनी टाइम भगवान का नाम लेने का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम